निर्बलों को शक्तिशाली और दीन दुखियारों को निर्भय बनाने के लिए हुआ, तो यह अतिशयोक्ति नहीं। वनवास को प्रभु श्री राम ने दंड के रूप में नहीं, बल्कि वनवासियों के उत्थान के लिए एक अवसर के रूप में ग्रहण किया। उनका यह कार्य श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते ही आरंभ हो गया। श्री राम निषादों से मिले, कोल के रातों से मिले, वानरों रीछों से मिले, सबको प्रतिष्ठा दी, सबको सबल किया, अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया, अपने जीवन के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया, युद्ध कौशल में उन्हें प्रवीण किया, संगठन की शक्ति से परिचय कराया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वनवासियों को आतंक से मुक्त कराने के बाद उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता से छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें अपने राज्य के अधीन नहीं किया। राम राज्य का अर्थ ही है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वनवासी सच्चरित्र हो, निर्भीक हो और अपने दायित्व बोध के साथ स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करे। आज की लीला है भक्तिमती शबरी। संत हृदया भीलनी शबरी अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में गुजारती हैं, और जब प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री राम ही उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे हों। आइए भक्तिमती शबरी के साथ हम भी जीवन को सफल सुंदर बनाने वाली श्री राम भक्ति धारा का रस लें। लीला भक्तिमती शबरी। शीश झुकाओ।
साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानान्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बाबा बाबा। पुत्र लव, कुश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबा। बाबा, आपने अभी जो श्लोक कहा है उसका अर्थ क्या है, बताइए ना बाबा, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। आओ बैठो तो। इसका अर्थ है भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। तो फिर बाबा प्रश्न उठता है कि बाबा भगवान बड़े हैं या उनके भक्त? हाँ पुत्र, यह तो तुम्हारे ये वाल्मीकि बाबा भी नहीं जानते। प्रभु की महिमा बहुत निराली, श्री राम की महिमा बहुत निराली। शेर वेद पुराण के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान। भाव में लीन रहे जो भक्ति भाव में लीन रहे जो करते उसे महान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए। भीड़ बड़ी भक्तों में प्रभु धरती पर आए। आवाज बढ़ाने के दिन लीला जब दिखाए। मेरा दिल झुके सदा ही, मेरा दिल झुके सदा ही, आंखें उसका के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान। भक्ति प्रेम के बिना अधूरी कहते दास कबीर। भक्ति प्रेम के बिना अधूरी कहते दास कबीर। ज्ञान भक्ति को देता संबंध छे रघुवीर। जब तक भक्त रहेंगे जग में, भक्त रहेंगे जग में, आएंगे भगवान। के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, के बस में है भगवान। एक भक्त थी त्रेतायुग में लिए जपति हरि नाम। एक भक्त थी त्रेतायुग में ये जगत हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्ति देखी, शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए आकर। के बस में है भगवान, के बस में है भगवान,
बच्चों, आज हम प्रभु श्री राम के एक ऐसे ही महान भक्त की लीला देखेंगे जिसके सामने प्रभु स्वयं झुक गए, जिसको प्रभु जानते ही नहीं थे कौन है, किस लिए भक्ति कर रही है, क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो मुझसे। कुछ नहीं जानते थे, परंतु वह ऐसी भक्त निकली कि अपनी निश्चल निस्वार्थ भक्ति से ऐसा कीर्तिमान रच दिया कि कोई भी आज तक उसकी बराबरी नहीं कर सका। माता शबरी। माता शबरी, वो कौन है बाबा? जानना चाहते हो तो सुनो। पूर्व जन्म में रानी दयावती निष्पाप, सरल और भगवत भक्ति में लीन थी। इसीलिए अगले जन्म में शबरी के आचरण में ये गुण सहज ही साकार हुए।
ऋष्यमुख गिर के निकट भील मनुज कुल पाए। महायोगिनी ने लिया जन्म वहीं पर जाए। रामायण में ये प्रसंग भक्तों के मन को भाए। भक्ति भाव में जिसने प्रभु को झूठे बेर खिलाए। प्रभु जी की ये लीला जोगेश जोग से दिखाए। शबरी माता की भक्ति अपना कर सभी भव पार जाए। उनकी के पूछे शबरी माई से, काहे अपना सजा है घर द्वार। शबरी के विधवा, शबरी के विधवा। लिपि पोती घर के किन्हे हार, लिपि पोती घर के किन्हे हार। सफाई गति का है काहे बदनवार, सफाई गति का है काहे बदनवार। शबरी के विधवा, शबरी के विधवा। आनी रोज मोरी माई भक्ति बनावा, आनी रोज मोरी
देखी तुमने की कृपा हम पर राज महान जाते आकर ज्ञानो मुक्त करे भगवान मुक्त करे भगवान। पशुओं को कर मुक्त वहाँ से शबरी भाग चली नहीं देखती ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी सीधी गली टेढ़ी सीधी गली। गिरती पड़ती एक आश्रम में पहुंच गई वो बाला आहट जान लेके ऋषि को ने दृष्टि कर को डाला। कौन हो तुम पुत्री? डरो मत। किससे डर रही हो? कहां से आई हो बताओ, यहां तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। बताओ मुझे, किस कारण से तुम इतनी डरी हुई हो? हे श्रीवर मैं हूँ भीम सुता निज घर त्याग कर आई हूँ आकर के माए पकड़ कर मुझे इसीलिए घबराई हूँ। हे श्रीवर मैं हूँ भीम सुता निज घर त्याग कर आई। मेरे विवाह के अवसर पर पशुओं की बलि दी जानी थी। आनंद मनाते लोग मगर उनके जीवन को बड़ी हानि थी। इतने जीवों की हत्या का मैं तो भार सहन ना कर पाई। मुझे विवाह की चाह नहीं है सोच यहाँ तक भाग आई। हे श्रीवर मैं हूँ भीम सुता निज घर त्याग कर आई। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। तुम घबराओ नहीं, अब तुम मतंग मुनि के आश्रम में आ गई हो। आप कौन हैं? मैं ही हूँ मतंग मुनि। आप क्या करते हैं? प्रभु का स्मरण करता हूँ। प्रभु? कौन प्रभु? कौन प्रभु? सही पूछा तुमने। कौन प्रभु? कौन प्रभु कब दर्शन देंगे कौन प्रभु कोई सोच नहीं पाया कौन प्रभु वही जिसने नदी वृक्ष गिरी सिंधु को निर्वाया कौन प्रभु कब दर्शन देंगे कौन प्रभु। विवाह के लिए नहीं बनी तुम अभय करुणित वासा पाओगी तुम प्रभु के दर्शन मन में तो ये विश्वासा कौन प्रभु प्रभु सोच नहीं पाया कौन प्रभु। तुम निर्भय होकर यहाँ निवास करो। तुम्हें एक दिन साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। हमें? हाँ हाँ, तुम्हें पुत्र रूप में स्वयं भगवान श्री राम तुमसे मिलने आएंगे। कौन श्री राम? मैं इनको नहीं जानती।
जान जाओगी। नहीं जानती। जान जाओगी। आज से तुम मेरी पुत्री तो हो ही, मेरी शिष्या भी होगी। क्या कर रही है कन्या? तूने मुझे छू दिया। राम 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 राम। हम पवित्र हैं मुनि जी, हम नहा चुके हैं। तो क्या हुआ? तू नहा ली तो क्या दोष हो गई? अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मतंग ऋषि के कारण ही ये दुर्दशा है हम लोगों की। कुछ तो करना ही पड़ेगा। शबरी बस ये जानती थी करने से स्नान हो जाते पवित्र हम, उसे का इतना ज्ञान, उसे का इतना ज्ञान। आचार्य मतंग, आप ये क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठने जा रहा हूं। वो तो हम भी देख रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या आपको आभास नहीं है कि मुनियों में आपका कितना अपयश हो रहा है? अपयश? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया? आप एक युवा भील कन्या को अपने आश्रम में रखे हुए हैं। हाँ, अवश्य रखे हुए हूं, क्योंकि वह मेरी शिष्या है। मात्र 6 वर्ष की थी तब से यहाँ है। महोदय, आपके और संपूर्ण मुनि समाज के लिए यही अच्छा होगा कि आप उसे तुरंत यहाँ से निकाल दें। ना बोलो तपिगण एक बार, मन में करो विचार, श्री राम भक्त के जीवन का बस यही है सार।
है शास्त्र का ये लेख। हिंदू मुनीवर, वीर मुनि, अब हो गई युवा, युवा सभी को आश्रम में, अब न दीजिए सेवा। कन्या थी तब से बनी वो पुत्री हमारी, ना जाने युवा कब हुई, अब है वो शिष्या हमारी। मुझसे बड़ी संत महात्मा वो भी पवित्र मती, आश्रम की है ये शोभा योग्य रत्न की भांति। शबरी तो मेरे पास ही रहो, करो साधना सेवा भक्ति को अपनाओ तुम, पाओ श्री राम धना। धन्य हूँ गुरु, श्रीपद में कोटि कोटि प्रणाम। अभय आश्रय दे करके मुझे बनाया महान। आज से हम लोग सरोवर के जल का उपयोग नहीं करेंगे, जल तुम्हें दूर से लाना पड़ेगा। ला सकोगी बेटी? आत्मा शुद्ध नित्य विनाशी, कहे वेद वेदधानी। जन्म मरण केवल शरीर का होता पाता कहानी। शास्त्र काट सकते न इसको, भिगा सके न पानी जलाना पाती इसको, पवन से न कोई हानि। जड़ शरीर है जब तू करे निहारे, जड़ चेतन तब आता है और चेतन ले जड़ता गुरुजी, क्या हुआ आपको? शबरी तुम भक्त महापुण्यवती, श्री राम जी के ध्यान में अटल तेरी भक्ति। तेरी निश्चल सेवा भक्ति और भजन में, देखो राममय सब है तपोवन में। अयोध्या नरेश दशरथ सुत, प्रभु श्री राम स्वयं लेकर पितृ संग आ गए हैं मन में, संग भाई लक्ष्मण वो करुणा सिंधु त्रिभुवन मोहन। यहाँ के तुझे देंगे वो दर्शन, तब होगा सफल धन्य तेरा जीवन। पुत्री शबरी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाबा, नहीं बाबा, आपके जाने के बाद हम भी इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। अब हमें भी शरीर छोड़ने की अनुमति दे बाबा। नहीं शबरी, अभी तुम्हारे शरीर त्याग का समय नहीं आया है। बाबा,
श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम, सीता राम। कहते कहते मुनि ने त्यागा जीवन, ऐसे महर्षि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म लोक में तुम्हें लिखा भाग्य में जो विधि मिलता वही प्रमाण। दर्शन प्रभु का ना मिला, आया फिर क्या हुआ बाबा? पुत्र लव और कुश, सुनो आगे।
स्वामी, कितना सुंदर है ये स्वर्ण मृग। इसको मेरे लिए ला दीजिए ना स्वामी। देवी सीते, सचमुच में अद्भुत ये कुरंग। मैं निश्चय ही इसको तुम्हारे लिए ला दूंगा। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को सुरक्षित रखो। मैं इस स्वर्ण मृग को लाने जा रहा हूँ। जो आज्ञा भ्राता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण, जाओ, जाकर उनकी रक्षा करो। जाओ। नहीं माता, भ्राता श्री राम को संकट में डालने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। यह निश्चय ही किसी राक्षस की माया होगी। ओह, बंद करो, बंद करो तुम्हारा ये उद्देश्य वाक्य। माते, मन में क्या सोचकर वन में आए हो? धिक तुम्हारे जीवन को, सतधिक तुम्हारी वीरता को। ना माते ना। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अग्नि में अपने प्राण विसर्जन कर दूं। ना माता ना। भ्राता का आदेश था आपको सुरक्षित रखने का, इसीलिए मैं समझाता था। अब आपकी आज्ञा से मैं भ्राता के पास जा रहा हूं। कृपया मेरी ये रेखाएं आप उल्लंघन न करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे दशरूपा, हे वनगिरी लता, हे धर्म देवता, आप सब साक्षी हैं। इसमें मेरा तनिक भी अपराध नहीं है। माता सीता की रक्षा करो। भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। बम बम हर हर महादेव, बम बम हर हर महादेव। भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी, भिक्षां देहि बोले आके कुटिया के बड़ी मातेश्वरी हो, मातेश्वरी हो। भिक्षा दे दो जाऊं निजपुरी हो। हिमालय भिक्षा दे तेरे द्वारे खड़ा जोगी, प्रभु तुझे सुखी राखे, लल्ला के ले गोदी। ये आशीष हो, ये आशीष हो। भिक्षा ना दे तो लघु उपवास हो।
सुनी सीता मैया भिक्षा लेके द्वारे आई। मुझे बंधी भिक्षा न चाहिए, दे दो यही ले आशीष हो, ले आशीष हो। ना दे तो रखूंगा उपवास हो। भिक्षा पात्र लेके सीता मैया बाहर आई। अनजाने में लक्ष्मण ने था उन्होंने लड़ाई मारा सुनो सीता, हो सावधान, तुझको अब मैं ले जाता हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, अपनी पटरानी तुम्हें बनाता हूँ। बचाओ बचाओ स्वामी, लक्ष्मण लक्ष्मण, कोई मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए। हे रघुनाथ, ये दुष्ट मेरा अपहरण कर लिए जा रहा है। स्वामी स्वामी, अरे ये तो श्री राम की पत्नी सीता है, उन्हें कहाँ लिया जा रहा है? पुत्री सीते, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा, घबराना मत। दुष्ट पापी, ठहर जा, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। बलिदान यदि होगा मेरा, ये राज को सूझ गया। ये उपकार है तुम्हारे, हक से जाकर सूझ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब ले मेरी तलवार का बाण से। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर
हे प्रभु, हे राम, राम, हे राम, हे राम। क्या हुआ, क्या हुआ गिद्धराज? आपकी ये दशा किसने की? हे श्री राम, दुष्ट रावण पुत्री सीता को उठा ले गया है। मैंने लड़ाई लड़ी, उसने मेरे पंख काट डाले प्रभु। मैं उसे नहीं रोक सका प्रभु, मैं उसे नहीं रोक सका। कोई बात नहीं गिद्धराज, आप मुझे केवल ये बताएं कि वो कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा मेरी जानकी को लेकर? दक्षिण दिशा की ओर उसका विमान गया है। अवश्य ही वो उन्हें लंका ले गया होगा। पुत्री सीता विलाप कर रही थी प्रभु। आपके दर्शन के लिए ही ये प्राण रुके हुए थे। अब अनुमति दीजिए। हे राम, हे राम, राम। गीत दे सजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। हे अगणित गुणशाली स्वामी, अप्रमेय प्रभु अंतर्यामी, जग के मध्य लय कारण, शांत स्वरूप नमो जगतारण, करुणा सिंधु मुनिन सुख धामा, करौ प्रणाम तुम्हारी हे रामा। भक्त है तू और तारे कृपा दीनी भक्त भलाई, ऊंच नीच का भेद न राखे, प्रभुता दीन दिखाई। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। सिय को खोजत फिरे बर में राम लखन दो भाई, तभी अचानक अति भय भाई।
जपऊ राम तारक सदा, राम राम श्री राम। राम आप परमात्मा, बसहु हृदय सुख धाम। करी कबंध उद्धार तब तजे राम वहाँ लखन सहित प्रभु चल दिए, शबरी आश्रम। और उधर शबरी माता का क्या हुआ? शबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्री राम की। क्या हुआ शबरी काकी, आए तुम्हारा प्रभु? प्रभु आज नहीं आए भैया। अच्छा अच्छा, यानी कल आएंगे? हाँ कल आएंगे। प्रातः आएंगे या दोपहर में? वो दोपहर में आएंगे। अच्छा, तो कोई संदेश आया होगा? नहीं नहीं, संदेश तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कहता है। अच्छा, मन कहता है? हाँ भैया। तो ठीक है, जब वो आ जाए तो बता देना हमें भी। ठीक है भैया, बता दूंगी। बताओ,
ये भीलनी सोच रही है कि इसको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। गुरु मतंग ऋषि को नहीं मिले, इसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है इसकी मति काम नहीं कर रही। अरे बुढ़ापा आ गया है, ऐसे ही किसी दिन चल बसेगी। सुंदर शाम सलोनी सूरत नैनों में अपने मैं बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबर। भूल गए क्या, लो दास की खबर। क्या लो दास की खबर। रटते रटते बीती रे उमरिया, रमा रमा रटते रटते बीती रे उमरिया, रमा रमा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे वचन न आए मुख में वो बार बार रूप निहारे। पद पंकज में गिर प्रणाम कर गुरु वाणी सुने। मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन। अति कृत होए शबरी बिठाइए दिव्य आसन। जल पात्र लेके प्रभु जी के वो पद पानी पधारे। प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए। पैर पोछ अपने वसन से गले माला पहनाए। पूजा थाली हाथ ले करके वो आरती गाए। शुभ शंख ध्वनि बजाई प्रणाम कर बार बार। फल कंद मूल सेवन के लिए दिए उपहार। तंत्र चिन्ह बारी श्री राम
खाए अतीत हमें फल चिन्ह काढ़नी बारी दंत चिन्ह नहीं जन्मे। बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। खाओ मोर लक्ष्मण भाई। खाई बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। शबरी जन्म फलदाई। खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई। अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। बंधे बंधन में आए बर्तन को दीनी बनाई। प्रभु बंधे बंधन में आए। ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके
उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं प्रभु। कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अतिहीन, गंवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं? माता, स्तुति बुरी बात नहीं है। स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूं माता, तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग, और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि
सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए आई हम दरस आपका दरस आपका। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना। एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपासर की यात्रा कीजिए। वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी। प्रभु, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। कोई न पावे
कुछ था ज्ञान, करते जप तप और ध्यान, दिलनी से की तुमने बात है रघुराई, इसको न था कुछ ज्ञात। रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, उधरी महिमा तेरे रघुराई कोई न पावे पार। मुनि सुतीक्ष्ण को प्रणाम। भाग्यशाली हो प्रभु, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भी मुनिवर। बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु, आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए। हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ, सोचे श्री भगवान, कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों? ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए, किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, आप सबकी दूषित भावनाओं से हुआ है। शबरी माता के हृदय को दुख पहुंचाने से हुआ है। बहुत अनुचित किया आप लोगों ने। आपने ऐसा पाप किया है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस सरोवर के जल को मैं स्वच्छ नहीं कर सकता। मेरे बस का नहीं है ये काम केवल माता शबरी ही कर सकती हैं। क्षमा मांगते हुए माता शबरी से विनय करिए। यदि वे चलकर इस जल का स्पर्श करेंगी तो निश्चय ही जल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, लज्जित है हम। महायोगिनी शबरी जी, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। ज्ञान के अभिजात्य ने हमें अंधा कर दिया था। क्या आप हमें क्षमा कर सकती हैं? माता, ये सब आपके बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनियों को क्षमा करने को चलती शबरी माई, प्रभु का सुमिरन कर जल में पद को दिया डुबाई, पद को दिया डुबाई। पाँव छुअत ही उस सरोवर का निर्मल हो गया पानी, राम लखन संग ऋषि मुनियन के नैनन नीर समानी। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था, प्रभु के दर्शन पाने के बाद तुम भी मेरे पास चली आना शबरी। आपके दर्शन मिले, मेरा जीवन सफल हो गया राम, सफल हो गया। अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ।
मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन ही असि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। वेश तपस्वी का घरा, कीन्हे कानन वास। दूरे करे तपस्वी, शबरी का संतास। वनवासी शबरी रही, स्वयं वनवासी राम। नवधा भक्ति बतावे, दिए आपनो रामायण गाथा जयती, जय 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 श्री राम। जय हो मां शबरी अमर, रहे जग में राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शबरी मैया तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक भक्त थी त्रेता युग में, लिए जपति हरि नाम। एक भक्त थी त्रेता युग में, लिए जपत हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में, जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्त देखिए, शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए मेरा कान। भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति